नियोजित शिक्षक जीत गए और सरकार की कोशिश हुई असफल। नमस्कार और आदाब आप तमाम शिक्षक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर आप सभी के समक्ष हाजिर हूं बिहार शिक्षक आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण खबर लेकर। इससे पहले कि तमाम बिंदुओं को हम शुरू करें, जो भी बंधु हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि बिहार में इन दिनों शिक्षक आंदोलन चल रही है और इस शिक्षक आंदोलन के अंतर्गत 13 फरवरी 2024 काफ़ी अहम दिन थे, जो कि आज का दिन है। और इसी क्रम में हम आपको बता दें कि 13 फरवरी 2024 को तमाम नियोजित शिक्षकों ने सरकार से अपनी जंग को जीत ली है। और वो इस रूप में जीती है कि तमाम सरकार के कोशिशों के बाद भी नियोजित शिक्षक हार नहीं माने और अपने विद्यालय में नहीं रहकर उन्होंने पटना की धरती को हिलाकर रख दिया है। आप सभी देख सकते हैं साथियों कि कैसे तमाम नियोजित शिक्षक पटना के धरती पर सरकार को ललकार रहे हैं, विरोध में नारे लगा रहे हैं। साथियों, आप देख सकते हैं कि कितने बुलंदियों के साथ तमाम नियोजित शिक्षकों ने अपने जंग को आगे बढ़ाने का काम किया है और सरकार के समक्ष आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। अब तो निश्चित है कि जब इतने सारे कोशिशों के बावजूद भी तमाम नियोजित शिक्षकों ने पदाधिकारियों के आह्वान को नहीं माना और उन्होंने अपनी आंदोलन के लिए और अपनी लड़ाई के लिए नौकरी को दांव पर लगाते हुए सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर दी है। अब तो निश्चित है कि सरकार को झुकनी पड़ेगी और शिक्षा विभाग को शिथिलता बरतनी होगी। कोई न कोई नियम कानून में फेर बदल कर तमाम नियोजित शिक्षकों को राहत भरी खुशखबरी देनी होगी। अन्यथा 13 फरवरी का ये विधानसभा का घेराव सिर्फ 13 फरवरी के लिए ही सीमित नहीं है। अगर सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं ली जाती है तो निश्चित रूप से आगे भी तमाम नियोजित शिक्षक के नेताओं द्वारा घोषणा की जाएगी कि आखिर कौन सी रणनीति अपनाया जाए ताकि सरकार अपने घुटने पर टेकने को मजबूर हो जाए। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा तमाम कोशिशें की गई, नियोजित शिक्षक किसी भी रूप में पटना की धरती पर विधानसभा के घेराव में उपस्थित नहीं हो। इसके लिए 12 फरवरी 2024 को देर शाम शिक्षा विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया कि 10 फरवरी 2024 को मशाल जुलूस के दौरान जितने भी शिक्षकों ने भाग ली थी उनको चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई की जाए। ऐसा पत्र इसलिए निकाला गया ताकि तमाम नियोजित शिक्षक 13 फरवरी को आंदोलन में शामिल नहीं हो, परंतु शिक्षकों ने ऐसे पत्र को नकार दिया। उधर बिहार के तमाम जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को यह पत्र प्रेषित किया गया कि किसी भी तरह के अवकाश को 13 फरवरी को स्वीकृत नहीं किया जाए। ऐसा इसलिए कि तमाम नियोजित शिक्षक अपने ही विद्यालय में कार्यरत रहेंगे। और इतना ही नहीं, 13 फरवरी को बिहार के तमाम विद्यालयों के लिए एक दिवसीय औचक निरीक्षण का प्रावधान किया गया ताकि सभी के सभी शिक्षक अपने विद्यालय में मौजूद रहे और वे विधानसभा के घेराव में सम्मिलित नहीं हो। परंतु नियोजित शिक्षकों की नौकरी का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है। उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ काम ली। यहाँ सिर्फ एक दिन का मामला था और वो आंदोलन जीवन भर का मामला है। यही निर्णय लेते हुए तमाम नियोजित शिक्षकों ने अपने एक दिन की नौकरी को दांव पर लगाते हुए आंदोलन में शामिल हो गए और जिसका नतीजा है कि पटना की धरती पर जाकर सरकार को ललकार रहे हैं और शिक्षा विभाग की चैन और नींद छीन कर रख दिए हैं तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों ने। आइए अपनी खुली आंखों से देखिए। दोस्तों, एक बात तो निश्चित है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, शिक्षकों ने इस बार की लड़ाई को आर पार की लड़ाई मानी है
और उन्होंने नियोजित शिक्षकों के लिए यह अंतिम लड़ाई भी मानी है, क्योंकि वर्षों से वे सभी मान चुके हैं कि हम सभी सरकार के द्वारा शोषण के शिकार होते आए हैं। वे सभी मान चुके हैं कि अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं और आजीवन तमाम नियोजित शिक्षकों को जूझना होगा सरकार के नीतियों से और सरकार की पॉलिसी से। इसी तमाम बिंदुओं को देखते हुए तमाम नियोजित शिक्षक और विभिन्न संघों के राजनेता आज एक मंच पर होकर शिक्षक एकता मंच का निर्माण किए हैं, जिसका नतीजा है कि तमाम नियोजित शिक्षकों के नेताओं के आह्वान के फलस्वरूप बिहार के सभी नियोजित शिक्षक पटना की धरती पर जमकर आग उगल रहे हैं और पोल खोल रहे हैं शिक्षा विभाग की और बिहार सरकार की। दोस्तों, इतना ही नहीं, आज अगर नियोजित शिक्षक चूक गए तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ व सिर्फ नियोजित शिक्षकों को ही सरकार की पॉलिसियों से जूझना होगा। आप सभी को हम बता दें कि वित्त रहित शिक्षकों के ऊपर तलवार लटकना प्रारंभ हो गया है और इसके लिए अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। साथियों, बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय ने एक समिति का गठन किया है और उस समिति को इस कार्य हेतु दिशा निर्देश दिया गया है कि वे सभी मिलकर 5 सदस्यीय समिति मिलकर इस बात का रिपोर्ट सौंपे कि डिग्री कॉलेजों के अंतर्गत इंटरमीडिएट कक्षा का संचालन किया जाना उचित होगा या फिर नहीं होगा। साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार के तमाम डिग्री कॉलेजों से अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई समाप्त करने की कोशिश जारी है। इसके लिए के पाठक ने एक समिति का गठन किया है और उसके अंतर्गत इंटरमीडिएट के सिलेबस पैटर्न को बदलने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही साथ मैट्रिक के यानी माध्यमिक कक्षा के पैटर्न को बदलने की कवायद शुरू कर दी गई है और अब अगले वित्तीय वर्ष से और अगले सत्र से यानी साथियों 2025 से निश्चित रूप से माध्यमिक कक्षा के पैटर्न बदल जाएंगे, सिलेबस बदल जाएंगे और इंटरमीडिएट के भी सिलेबस बदल जाएंगे। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर झेलना पड़ेगा तो वित्त रहित जितने भी डिग्रियां कॉलेज है उन सभी को बंद करने की कवायद शुरू कर दी गई है और सर्वप्रथम वहां इंटरमीडिएट के बच्चों को नामांकन से रोका जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से डिग्री कॉलेजों को समाप्त कर दी जाएगी और सभी के सभी कार्यरत डिग्री कॉलेजों के शिक्षक रास्ते पर आ जाएंगे। तो ये लड़ाई नियोजित शिक्षकों ने अगर लड़ी है तो उन्होंने अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ी है और इसके मद्देनज़र तमाम शिक्षकों को जागनी चाहिए कि अगर नियोजित शिक्षक 20 वर्षों से कार्यरत है और उन्होंने आंदोलन के बदौलत अपनी सारी मांगों को मनवाने का काम किया है तो ये निश्चित है कि इस बार भी नियोजित शिक्षक सफल होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा सक्षमता परीक्षा को लेकर। तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक पत्र के माध्यम से बिना कोई शर्त के राजकर्मी का दर्जा देना होगा, क्योंकि आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है नियोजित शिक्षक और तमाम पहाड़ों से टकराते हुए वे सभी शिक्षक एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की तमाम कोशिशें असफल करार होती जा रही है। साथियों, हम आपको बता दें, चाहे कोई भी शिक्षक चोरी छिपे अपने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन क्यों न भर दिए हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे और ऐसे में सरकार को अपने नीतियों के ऊपर बहुत बड़ा धक्का लगेगा जब तमाम नियोजित शिक्षक सरकार की बातों को नकार देंगे और सक्षमता परीक्षा के आवेदन को भरने से इनकार कर देंगे। साथियों, जहां तक खबर छन के आई है, आप सभी भी अवगत होंगे, 12 फरवरी 2024 तक मात्र 10% शिक्षकों ने ही आवेदन किया है।
आखिर शिक्षकों के तमाम नेताओं का ये कैसा मुहिम है जिस पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक उतर खड़े हो चले हैं और उन्होंने अपने नेताओं की बात को मानते हुए सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने से इनकार कर दिया है। एक तरफ से कह दिया जाए तो शिक्षकों की जीत विद्यालय स्तर से शुरू होकर प्रखंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर तक आज 13 फरवरी 2024 को पहुंच गई है। अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है एक बड़ी घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से और शिक्षा सचिव की ओर से, क्योंकि अगर ये स्थिति बनी रही तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। नियोजित शिक्षक ऐसे चैन से नहीं बैठेंगे और ऐसी भी बात नहीं है कि नियोजित शिक्षक चैन से बैठकर शिक्षा को सुचारू रूप से चलने देंगे। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि आर पार की लड़ाई के मूड में है तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक और उधर के पाठक महोदय भी झुकने को तैयार नहीं है। तो बिहार में गतिरोध की स्थिति बनती जा रही है। निश्चित रूप से शिक्षा का माहौल बहुत स्तर तक नीचे जाएगा और इसका परिणाम होगा कि बिहार का भविष्य खराब होगा। साथियों, तो ये अहम खबर है नियोजित शिक्षकों के संबंध में। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस आंदोलन के संबंध में आप सभी का क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत।